दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अगर आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर लेते हो तो भाई ये समझ लो कि इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाला है। देखो, कोई भी इंटरव्यू होता है तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है इंटरव्यूअर का। वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो वो आपके प्रोजेक्ट्स को देखता है। देखो, मैं भी इंटरव्यू दिया हुआ हूँ, मेरे साथ के लोग भी इंटरव्यू लेते हैं, तो उनका सिंपल फंडा मैं एक सीक्रेट आप लोग को बता रहा हूँ। वो सिंपल यही करते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। अगर बंदे को टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो सिंपल से उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और मेरे भाई, आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लाइक स्टैंड आउट करते हैं, बहुत यूनिक यूनिक प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे हैं, तो भाई आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट्स कौन से बिल्ड करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दुनिया में हजार तरीके का प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब गिटहब पे जाओ, आपको डेटा साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। उनमें से कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है ये इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं क्लासिफिकेशन के, रिग्रेशन के, रिकमेंडेशन इंजन के, सेंटीमेंट एनालिसिस के सभी तरीके के प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। दोस्तों, मेरा नाम कैस है और आप लोग देख रहे हो द इंजीनियर गाय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए वीडियोस को बनाता हूं ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके, आप लोग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज पा सको, आप लोग का नॉलेज गेन हो सके और इवेंचुअली आप लोग को जॉब मिल सके। और दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर प्रोजेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो देखो, पहला चीज क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो आप जो भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में, उससे आप अपडेटेड रहते हो। कुछ नया उसमें इन्हांसमेंट हुआ है, उसका नया वर्जन आया हुआ है, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज रहता है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ अपडेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आप आंसर कर पाओगे बहुत आसानी से। दूसरी चीज क्या होती है, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है, जो आपका बेसिक नॉलेज होता है, प्रोजेक्ट बिल्ड करने से वो इन्हांस हो जाता है। वो बहुत ही थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली आप चीजें समझ पाते हो, जिससे कि इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन भी पूछता है तो भी आप उसका आंसर दे पाते हो। तीसरी चीज ये होती है कि आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। मान लो उन प्रोजेक्ट्स को करने के बाद आप उसको गिटअप पे रखते हो, तो इंटरव्यूअर जब आपका गिटअप प्रोफाइल चेक करेगा तो वहां भी आपसे वो इंप्रेस हो जाएगा। रेज्यूमे से तो आप इंप्रेस कराए ही उसे, गिटअप प्रोफाइल से भी इंटरव्यूअर आपका इंप्रेस हो गया। तो मतलब आप पूरी तरीके से ये दिखा रहे हो इंटरव्यूअर को, हाँ मैं एक सॉलिड कैंडिडेट हूं इस जॉब प्रोफाइल के लिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो नो डाउट, अगर आप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेंगी भी तो इंटरव्यूअर उसे निग्लेक्ट कर लेगा और आपको जॉब मिल पाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने से जो हमारे पास आती हैं। वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपका इन्हांस हो जाता है। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो भी आपका इन्हांस हो जाता है, जिससे कि इवेंचुअली जॉब पाने में आपको आसानी मिलती है, इंटरव्यूज को क्रैक करने में आपको आसानी मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिग्रेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में। आप लोगों ने अगर डेटा साइंस का कोर्स किया हुआ है या फिर डेटा साइंस के बारे में नॉलेज है, तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बिल्ड करता है, कोई डेटा साइंस शुरू में सीखता है, तो वो सबसे पहले रिग्रेशन के ही प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करता है। रिग्रेशन बहुत आसान होता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोग को बताऊं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको करने चाहिए रिग्रेशन में, तो आपका पहला प्रोजेक्ट हो सकता है प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइसेस यूजिंग द रिग्रेशन एल्गोरिदम। इसके साथ साथ एनर्जी कंजप्शन फोरकास्टिंग। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको गिटअप पे भी मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। बस मैं आपको प्रोजेक्ट्स के नाम बता रहा हूं जिससे आप उसके बारे में रिसर्च करके डेटा वगैरह इकट्ठा करके उस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सको। इसके साथ साथ स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन आप यूज कर सकते हो। स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन में आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म एल्गोरिदम जो LSTM होता है उसको यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया था अपने कॉलेज टाइम में। इसके साथ साथ आप लोग लोन डिफॉल्ट प्रेडिक्शन कर सकते हो, एयर क्वालिटी प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आप रिग्रेशन से, बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है उसको यूज करके कर सकते हो। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्लासिफाई करना। तो ये क्लासिफिकेशन में आप कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हो, फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो, लाइक कौन सा कस्टमर फ्रॉड है कौन सा फ्रॉड नहीं है। सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो, लाइक कोई अगर ट्वीट है वो उसका सेंटीमेंट क्या है, सैड है, हैप्पी है, एंग्री है, ऐसे सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो। इमेज क्लासिफिकेशन कर सकते हो, स्पैम डिटेक्शन है, चर्न प्रेडिक्शन है, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस है, डिजीज डायग्नोसिस है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत
पॉपुलर एक प्रोजेक्ट है उसको भी आप लोग कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में आप योलो V3 मैंने यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, मेरे गिटअप प्रोफाइल पे भी होगा, गिटअप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हो। योलो V3 से आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप एज अ क्लासिफिकेशन आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। क्लासिफायर कोई भी यूज कर लो आप, थोड़ा बहुत रिसर्च तो आपको करना पड़ेगा। आप रिसर्च के लिए कैगल यूज कर लेना, आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये कोर्स है ऑडिन स्कूल का, जो कि आपको प्रोवाइड करता है डेटा साइंस में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट रियल वर्क एक्सपीरियंस से आप लोग यहाँ पे डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो भी क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लासेस होती हैं, जॉब रेडीनेस हो जाते हो आप 6 मंथ्स में ही। प्रोजेक्ट बेस्ड, टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। और दोस्तों जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे कराए गए हैं। अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक जितना चाहो उतना आप इंटरव्यूज दो, जॉब क्रैक करने का ट्राई करो और जॉब आपको इवेंचुअली मिल जाती है। देखो कोर्स का जो फी है 99,000 प्लस GST है, लेकिन यार आप लोग के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। स्कॉलरशिप 30,000 रुपए तक का मिल सकता है, तो मतलब बहुत अच्छा स्कॉलरशिप भी है। और दोस्तों इनका जो नेक्स्ट कोहॉर्ट है वो 27 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसके हायरिंग पार्टनर्स भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ से हायर करती हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स, लाइक जो नॉन IT से थे, IT से भी थे, या फिर जो नॉन IT में जॉब कर रहे थे, उन सभी की जॉब लगी है, वो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं उनकी बहुत अच्छी अच्छी जॉब लगी हुई है, बहुत अच्छी सैलरी के साथ उनकी जॉब लगी है। इसमें आप लोग कोर मॉड्यूल्स में जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा साइंस के वो पढ़ते हो। इसके साथ साथ इलेक्टिव्स हैं जिससे कि आप डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट, डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट, डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट जो आप चाहो इलेक्ट करके इसमें पढ़ सकते हो। दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको भी आप लोग चेक कर लेना और जरूर से चेक करना, क्योंकि डेटा साइंस में अभी जॉब पाना, मतलब डेटा साइंस में बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स के पास राइट स्किल्स नहीं है, जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं वो नहीं है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स के बारे में, क्लस्टरिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगा सकते हो और आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, जिससे कि रिज्यूमे आपका स्टैंड आउट करेगा और आपको जॉब पाने में आसानी होगी। तो देखो ऊपर मैंने क्लासिफिकेशन में भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिनको क्लासीफायर यूज करके आप बना सकते हो, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आप क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से भी बना सकते हो, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, इसके साथ साथ इमेज सेगमेंटेशन, इसके साथ सोशल नेटवर्क एनालिसिस, रिकमेंडर सिस्टम। जैसे आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, वहाँ पे मूवीज़ रिकमेंड होती हैं, आप यूट्यूब पे देखो तो वीडियोस रिकमेंड होती हैं, इंस्टाग्राम पे देखो तो जो भी रील्स होते हैं वो रिकमेंड होते हैं, पोस्ट रिकमेंड होते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जो भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रिकमेंडर सिस्टम यूज़ होता ही होता है। तो मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूँगा दोस्तों, आप लोग कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करो या ना करो, लेकिन रिकमेंडर इंजन जरूर से बिल्ड करना, रिकमेंडर सिस्टम जरूर से बिल्ड करना। ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा आपके रिज्यूमे में। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोग को कुछ सेंटिमेंट एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स बता देता हूं। एक मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाया भी था, मेरे गिटहब पे पड़ा होगा, उसको आप लोग चेक कर लेना। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट दिया जाता है उसके सेंटिमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ बोला तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बता सके कि उसका सेंटिमेंट क्या है, लाइक उस सेंटेंस का सेंटिमेंट सैड है, हैप्पी है, एंग्री है या फिर क्या है। तो सोशल मीडिया पे आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो, लाइक सोशल मीडिया पे जो भी लोग पोस्ट करते हैं, जैसे ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, उसका सेंटिमेंट आप देख सकते हो, कर सकते हो, लाइक उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो। कस्टमर अगर कुछ रिव्यू करता है कोई प्रोडक्ट, जैसे फ्लिपकार्ट पे रिव्यू करते हैं कस्टमर, तो उसका आप सेंटिमेंट एनालिसिस बना सकते हो, लाइक कस्टमर अगर कुछ रिव्यू कर रहा है तो वो खुश है उस प्रोडक्ट से या फिर नहीं। ये सारा कुछ प्रोजेक्ट रियल लाइफ में यूज हो रहा है दोस्तों। जैसे मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखो जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जो भी वो ब्रांड्स बहुत वैल्यूएबल हैं, जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कस्टमर के जो रिव्यूज होते हैं उसके सेंटीमेंट के बेसिस पे वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट को फ्यूचर में रखना है या फिर डिस्कार्ड कर देना है। तो सेंटीमेंट एनालिसिस आप जरूर से करना और इसके साथ साथ रिकमेंडर इंजन भी जरूर से बनाना। इसके साथ साथ दोस्तों पॉलिटिकल सेंटीमेंट का एनालिसिस कर सकते हो, लाइक
क्या पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है। ई कॉमर्स का मैंने आप लोग को बता ही दिया, ई कॉमर्स का भी आप लोग वो सेंटिमेंट एनालिसिस बना सकते हो, मूवीज रिव्यू का भी सेंटिमेंट एनालिसिस बना सकते हो। इसके साथ साथ रिकमेंडर सिस्टम्स होते हैं, इसको मैंने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में भी बताया आप लोग को, लेकिन इसको आप एज अ रिकमेंडर सिस्टम भी, मतलब सेम सी बात है, कौन सा एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रोजेक्ट क्या बिल्ड कर रहे हो वो तो ओवरऑल आपका एक प्रोजेक्ट होने वाला है। तो रिकमेंडर सिस्टम में आप लोग क्या क्या बना सकते हो, जैसे मूवी रिकमेंडर आप बना सकते हो, म्यूजिक रिकमेंडर आप लोग बना सकते हो, ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट रिकमेंडर सिस्टम आप लोग बना सकते हो, न्यूज रिकमेंडर सिस्टम बना सकते हो, इसके साथ साथ जॉब रिकमेंडर सिस्टम भी आप लोग बना सकते हो। जैसे लिंक्डइन पे आपके प्रोफाइल से रिलेटेड आपको जॉब रिकमेंड होती है। ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है, लाइक ये हवा हवा बात नहीं हो रही है, रियल लाइफ में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अगर ये चीज़ आप अपने रेज्यूमे में लिखते हो तो समझ लो कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है आपके रेज्यूमे में। इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क पे रिकमेंडर सिस्टम बना सकते हो, पॉडकास्ट रिकमेंडर सिस्टम बना सकते हो, बुक रिकमेंडर सिस्टम बना सकते हो। यार हजारों चीज़ें हैं, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है क्या आप बनाते हो। लेकिन जितना भी मैंने लिस्ट दिया उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट देखो जो आपको बहुत पसंद आ रहा हो। मैंने तो देखो यार रिकमेंडर सिस्टम के बारे में ज़्यादा ऐसे फोकस किया और सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में ज़्यादा फोकस किया। ये सारी चीज़ें अगर आप बनाते हो तो बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोजेक्ट को सबसे पहले आप प्रोजेक्ट टाइटल डिसाइड करो क्या बनाना है आपको, उसके बाद उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करो। आपको रिसोर्सेज बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और देखो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, लाइक आपको उतना नॉलेज नहीं है कि आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाओ, तो ऑडिन स्कूल का जो फुल स्टैक डेटा साइंस प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बेहतरीन और लाइव क्लासेस वाला प्रोग्राम है, सारी डिटेल्स मैंने आपको दे ही दिया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, होपफुली आपके डाउट्स को मैं रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।